हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास पे हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें आप ध्यान से इस पर अटेंशन कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? हु इज कंज्यूमर? कंज्यूमर मीन्स द पर्सन who purchase goods and services for their own use या satisfaction. Consumer the person who purchase goods or services for their own satisfaction. The person who purchase goods or services for own satisfaction. Consumer. Consumer the person who purchase goods or services for their own satisfaction is known as a consumer. दूसरा हमारे पास है इक्विलिब्रियम। ये तो क्या कंज्यूमर और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस व्हाट? इक्विलिब्रियम मींस द पॉइंट ऑफ रेस्ट। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम मींस होता है द पॉइंट ऑफ रेस्ट। पॉइंट ऑफ रेस्ट। द पॉइंट ऑफ रेस्ट। पॉइंट ऑफ रेस्ट मींस जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक ऐसा पॉइंट जहां पर कंज्यूमर अपनी प्रेजेंट इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करता है और उस लेवल पे उसको रेस्ट करना है, मींस वो हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन लेवल पर है। तो दोनों को हम जब कंबाइन करते हैं, कंज्यूमर इकोनॉमिक्स होता है। कंज्यूमर इकोनॉमिक्स होता है कंज्यूमर का वो लेवल जहां पर कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम नीड को फुलफिल करता है एंड देयर इज नो अर्ज टू चेंज द पॉइंट। सो वी कैन से द कंज्यूमर इकोनॉमिक्स इज अ पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट maximum satisfaction with his or her given income, keeping other factors unchanged, and there is no intention to change the point. Consumer equilibrium, the point where the consumer get maximum satisfaction with their income, and there is no urge to change the point, keeping other factor unchanged. अगर हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं तो एक ऐसा लेवल जहां पर कंज्यूमर को अपनी गिवन इनकम पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इसमें हमें पास आता है, हमने इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हम कुछ अजम्पशन लेते हैं। यहाँ पे अजम्पशन। अजम्पशन क्या है? अजम्पशन में पहला हमारे पास अजम्पशन है कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल। कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल मींस व्हाट? रैशनल मींस जहां पर कंज्यूमर अपनी प्रेजेंट इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करना चाहता है, मींस वो रैशनल है। वो कंपेयर करता है, वो कंपेयर करता है अपनी इनकम को किससे स्पेंड करें कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो रैशनल से इन द सेंस होता है कि हमेशा वो अपने बेस्ट को देखता है, अपना बेस्ट फाइंड करना चाहता है विद द गिवन इनकम। दूसरा आता है यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनल, कैन बी मेजर्ड कार्डिनल। कार्डिनल कार्डिनल मीन्स व्हाट? कार्डिनल मीन्स नंबरिंग फॉर्म में, नंबर्स में से 1 2 3। कार्डिनल का मतलब क्या होता है? जहां पर हम किसी को नंबर में मेजर करते हैं, जैसे 1 2 3 एटसेट्रा, तो उसे हम बोलते हैं कार्डिनल। थर्ड है मार्जिनलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। जो मनी की यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है। मार्जिनल क्या होता है अभी मैं आपको डिस्कस करता हूं, बताता हूं। मार्जिनल यूटिलिटी मींस होता है जो मनी है वो कांस्टेंट रहती है। थर्ड है गुड्स आर नीदर कॉम्प्लीमेंट्री और नॉट सब्स्टिट्यूट और वन डज नॉट चेंज फॉर अनदर। जो गुड्स है
वो नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर सब्स्टिट्यूट, मीन्स जो गुड्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं और सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। इनकम एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट, गुड्स नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर सब्स्टिट्यूट। जो गुड्स है, जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास अजम्पशन का है, गुड्स नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर सब्स्टिट्यूट, इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। कंज्यूमर को जो इनकम दी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट इन द सेंस कि उसके पास एक गिवन इनकम है, उस गिवन इनकम से ही वो अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करेगा, उसमें कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है। मींस कंज्यूमर को एक बार जो इनकम दे दी है, उस गिवन इनकम से ही उसको अपनी वांट्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करना है। फर्दर कंज्यूमर जो मनी स्पेंड कर रहा है डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज पे, तो उन गुड्स और सर्विसेज के पर जो स्पेंड है, जो उनके प्राइस हैं वो भी कांस्टेंट है। मींस कंज्यूमर की इनकम भी कांस्टेंट है और कमोडिटीज के प्राइसेस भी कांस्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंज्यूमर्स हैज परफेक्ट नॉलेज अबाउट देयर नीड्स और प्राइस ऑफ द गुड्स। कंज्यूमर को मार्केट में जो गुड्स से परचेज करनी है उसके प्राइस के बारे में उसको पूरी नॉलेज है। कंज्यूमर को पता है कि वो कौन सी गुड्स को परचेज करना चाहता है जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। साथ में कंज्यूमर को उन डिफरेंट गुड्स के मार्केट प्राइस के बारे में भी परफेक्ट नॉलेज है। परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो कमोडिटीज हैं या गुड्स एंड सर्विसेज है उनके प्राइस भी के बारे में कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज है। और लास्ट पॉइंट हमारे पास है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन अनचेंज। तो इन अजम्पशंस को हम अप्लाई करते हैं जब हम कंज्यूमर इकोनॉमी की बात करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, कंज्यूमर द पर्सन हु परचेज गुड्स एंड सर्विस फॉर देयर ओन सेटिस्फेक्शन। इकोनॉमी मींस होता है पॉइंट ऑफ रेस्ट, एक ऐसा पॉइंट जहां पर कंज्यूमर अपने मैक्सिमम वांट्स को फुलफिल कर रहा है और उस लेवल से चेंज होने से उसको लॉस होगा। मींस द कंज्यूमर इज गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एट दिस पॉइंट, इसलिए हम उसको बोलते हैं रेस्ट पॉइंट। मींस वो रेस्ट सिचुएशन पे है एंड देयर इज नो अर्ज टू चेंज द पॉइंट, उस पॉइंट को बदलना नहीं चाहता है। तो क्लैप कर दे रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर द कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद देयर गिवन इनकम एंड देयर इज नो इंटेंशन टू चेंज द पॉइंट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ अजम्पशन लेनी पड़ती हैं। These assumptions are consumer is rational, utility can be measured in cardinal। cardinal का मतलब होता है जहां पर हम यूटिलिटी को 1 2 3 यानी नंबर से मेजर करते हैं। यूटिलिटी मींस होता है पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन। मार्जिनलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, जो मनी है उसकी परचेजिंग पावर, मनी की जो यूनिट है उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती हैं। गुड्स नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर सब्स्टिट्यूट, जो गुड्स परचेज कर रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है और सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, कंज्यूमर की जो इनकम है वो कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग दैट पीरियड। कंज्यूमर को प्रोडक्ट के मार्केट प्राइस के बारे में परफेक्ट नॉलेज है और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो होता है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट यूटिलिटी। यूटिलिटी मींस होता है पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन, पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन।
जो सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन सब्जेक्टिव मैटर है, इसको हम फील कर सकते हैं, इसको हमें एक्सप्लेन करने के लिए दिस वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। सो उसको मेजर करने के लिए हमें जो एक हाउ टू मेजर दैट सेटिस्फेक्शन, तो उसके लिए हमने एक यूनिट लिया है, दैट इज यूटिल। यूटिल यूटिल इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजर करने की जो यूनिट होती है उसे हम यूटिल बोलते हैं। जैसे हम कहेंगे 1 यूटिल, 2 यूटिल, 3 यूटिल एटसेट्रा। तो जितनी यूटिल हायर होगी उसकी वैल्यू भी उतनी ही हायर होगी। नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, तो पहले हम समझते हैं मार्जिनल। मार्जिनल मीन्स क्या होता है? मार्जिनल मीन्स होता है चेंजेस। मार्जिनल मीन्स चेंजेस। से n1 माइनस n इक्वल टू हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी। तो n1 में से जब n को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। मीन्स हमें 1 यूनिट परचेज की या कंज्यूम किया, हमने फर्स्ट यूनिट परचेज की। लेट हमने कोई एक्स गुड्स की, हमने कुछ यूनिट्स परचेज की हैं। फिर हमने 1 यूनिट परचेज की, उसके बाद हमने सेकेंड यूनिट परचेज की, फिर हमने थर्ड यूनिट परचेज की। तो इन इंडिविजुअल कमोडिटीज में, इन इंडिविजुअल यूनिट्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है सेटिस्फेक्शन का, उनके डिफरेंस को हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी मींस चेंज इन यूटिलिटी ड्यू टू वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। आई एम रिपीटिंग, marginal utility means addition in total. Marginality means change in total utility due to one more unit of a commodity consumed. एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंजम्पशन करने से उसमें जो चेंजेस आती हैं उसे हम बोलते हैं मार्जिनलिटी। तो मार्जिनल मीन्स नथिंग, जस्ट अ चेंजेस। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन। तो मार्जिनलिटी मीन्स व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशन इन total utility due to one more units of a commodity consumed. Okay. तो marginal means changes। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है total utility। total utility T। marginal means, marginality को MU से एक्सप्लेन करते हैं। totality, total utility means total satisfaction obtained by consumer from the consumption of all units of a commodity at one time. I am repeating, total satisfaction obtained by a consumer from the consumption of all units of a commodity at one time। से कंज्यूमर एक यूनिट परचेज कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है, से यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस यूटिलिटी ऑफ 2 प्लस यूटिलिटी ऑफ 3। इन अगर हम सभी यूटिलिटीज को क्लब कर देंगे तो हमारे पास आएगा टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। सो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, और टोटल यूटिलिटी इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन टोटल यूटिलिटी होता है। इट मींस अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो हाउ डू कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी? तो मार्जिनल यूटिलिटी MU इक्वल टू TUN माइनस TUN-1। बिकॉज टोटल यूटिलिटी क्या है? जितनी भी यूनिट्स हमने कंज्यूम की है गिवन टाइम ऑफ पीरियड में, उन सभी यूनिट से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है उनका समेशन इक्वल टू द टोटल यूटिलिटी। बिकॉज टोटलिटी को समेशन करना है तो मार्जिनलिटी क्या होती है? उनके बीच में डिफरेंस, मींस यूनिट 1 और यूनिट 2 के बीच में डिफरेंस, यूनिट 2 और यूनिट 3 के बीच में डिफरेंस। तो हम मार्जिनलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं? टोटलिटी में से हम TUN में से TUN1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो MU निकल जाएगा, और सभी MU मींस मार्जिनलिटी को टोटल कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल यूटिलिटी। ओके, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, मार्जिनलिटी मींस नेट एडिशन इन टोटल यूटिलिटी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। मार्जिनलिटी और टोटलिटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आपसे पूछी जा सकती हैं। और फर्दर मार्जिनलिटी वर्ड जो है वो हमें आगे भी बहुत सारे
जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ में नेक्स्ट हम डिमांड चैप्टर पढ़ेंगे, हम कॉस्ट चैप्टर पढ़ेंगे, हम सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पर भी हमें मार्जिनल वर्ड फ्रीक्वेंटली यूज होगा। तो मार्जिनल मीन्स वर्ड दैट इज नथिंग, सिंपली द चेंजेस। तो आई एम रिपीटिंग once again, marginality means net addition to total utility when one more unit of a commodity consumed, while totality means the total satisfaction obtained by a consumer from the consumption of all units of a commodity consumed at one time. Clear? Okay. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मैं एक बार और आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बता देता हूं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम is said to be an equilibrium when consumer get maximum satisfaction with his given income। अपनी given income से कंज्यूमर जो maximum satisfaction ऑब्टेन करता है उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, यहां पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। तो कंज्यूमर और कस्टमर्स आर नॉट द सेम थिंग। कंज्यूमर वर्सेस कस्टमर। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर द पर्सन हु परचेज गुड्स एंड सर्विस फॉर देयर ओन सेटिस्फेक्शन, ओन सेक। तो कंज्यूमर, कस्टमर कौन होता है? कस्टमर मे और मे नॉट बी द कंज्यूमर। कस्टमर कौन है? जो गुड्स एंड सर्विस को परचेज कर रहा है। वो गुड्स एंड सर्विसेज को, कस्टमर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल्फ कंजम्पशन के लिए परचेज कर सकता है या किसी और पर्सन के लिए परचेज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक मिस्टर एक्स है, या हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि चलो मिस्टर राम है। मिस्टर राम अपनी डॉटर के लिए बेबी पाउडर परचेज करते हैं। तो मिस्टर राम ने बेबी पाउडर जो परचेज किया है अपनी डॉटर के लिए, तो बेबी पाउडर को यूज कौन कर रहा है? मिस्टर राम की डॉटर। तो कंज्यूमर कौन है? डॉटर। कस्टमर कौन है? मिस्टर राम। तो मिस्टर राम इज कंज्यूमर while product used by his daughter, तो consumer is the baby while customer is the Mr. Ram। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मिस्टर राम एक शर्ट परचेज करते हैं फॉर ओन यूज, तो ऐसे केस में मिस्टर राम कस्टमर भी हैं और मिस्टर राम कंज्यूमर भी हैं। तो क्लियर? कंज्यूमर द पर्सन हु परचेज गुड्स फॉर देयर ओन सेटिस्फेक्शन। कस्टमर मे और मे नॉट बी कंज्यूमर। नेक्स्ट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। 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 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर इकोनॉमी के लिए, या हम इकोनॉमिक टर्म में बात करेंगे तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली डिमांड भी इसी पर बेस्ड होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी पर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी होता क्या है? The law of diminishing marginality states that as the quantity consumed by consumer, as more and more units of commodity consumed by the consumer, the utility derived from each successive unit goes on diminishing. Law of diminishing marginality states that as more and more units of a commodity consumed by the consumer, the utility derived from each successive unit goes on diminishing. Say unit 1, unit 2, unit 3, यूनिट n। कोई कंज्यूमर जब इन्हीं कमोडिटीज की सक्सेसिव यूनिट कंजम्पशन करता है, मींस कंटिन्यूटी में, मींस देयर शुड नॉट बी अ टाइम गैप। तो उस केसेस में जब हम
कोई भी कंज्यूमर कमोडिटीज को सक्सेसिव कंजम्पशन करते हैं तो एवरी नेक्स्ट यूनिट को जब कंजम्पशन किया जाता है तो नेक्स्ट यूनिट से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है वो प्रीवियस यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन से कंपेरेटिवली रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैं रिपीट करता हूं, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी that as the quantity consumed of a commodity goes on increasing, the utility derived from each successive unit goes on diminishing. Consuming of all other commodity remain the same. Means in that time period हम ये assumption करते हैं कि अदर जो पॉइंट्स हैं वो रिमेन कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। जब अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट रहते हैं तो कंज्यूमर को एवरी नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिक्रीजिंग रेट में होता है, वो फॉल होता है। अब यहाँ पे हम फिर से एक assumption लेते हैं कि ये कब एप्लीकेबल होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी एप्लीकेबल होता है मींस देयर इज नो टाइम इंटरवल। मींस हम जब कमोडिटी ये लॉ अप्लाई करते हैं तो इसके assumptions हैं। फर्स्ट assumption, all units of goods are homogeneous। मींस जो भी गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सभी गुड्स की यूनिट्स में है वो होमोजीनियस होनी चाहिए। एग्जांपल से हम कोई एक दैट ऑरेंज जूस, कोई कंज्यूमर ऑरेंज जूस कंज्यूम कर रहा है तो उसने ऑरेंज जूस के लाइक 3 ग्लासेस ऑफ ऑरेंज जूस लिए, ग्लास 1, ग्लास 2 एंड ग्लास 3, ग्लास 1 2 3। तो यहाँ पे हमने एजम्पशन ये दिया है कि जो गुड्स ग्लास 1 में जो ऑरेंज जूस है और ग्लास 2 में और ग्लास 3 में है उनमें सभी ग्लासेस में सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी अवेलेबल है। उस मींस ऑल ग्लास आर द होमोजेनियस। सेकंड, देयर इज नो टाइम इंटरवल of consumption of units consumed. No time interval. No time interval means what? जब कंज्यूमर कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है तो उसमें सक्सेसिव मींस विदाउट टाइम इंटरवल्स में कंजम्पशन करना है। एग्जांपल से मिस्टर एक्स ने फर्स्ट ग्लास ऑफ जूस कंज्यूम किया, तो जब ये कंज्यूम किया तो उसके बाद कंटिन्यूटी में सेकंड ग्लास कंज्यूम करना है, कंटिन्यूटी में थर्ड ग्लास कंज्यूम करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने ये ग्लास इन द मॉर्निंग कंज्यूम किया, ये आफ्टरनून में कंजम्पशन किया और ये इवनिंग में कंजम्पशन किया, तो उस केसेस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होती है। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब इन यूनिट्स को हम सक्सेसिव कंजम्पशन करें मींस विदाउट टाइम गैप। थर्ड, the quantity of goods are standard। स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मींस व्हाट? अगर हम ग्लास ऑफ वाटर की बात करें मींस किसी को आपको वाटर ऑफर करना है पीने के लिए तो आप ग्लास ऑफ वाटर ऑफर करेंगे ना कि ड्रॉप ऑफ वाटर। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट होती है ग्लास ऑफ वाटर, राइट। ऐसे ही हम बात करेंगे कप ऑफ टी, नॉट ए ड्रॉप ऑफ टी। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट हमें यहाँ पर यूज करना है। तो अजम्पशन क्या है? ऑल द यूनिट्स ऑफ गुड्स आर होमोजीनियस। जितनी भी गुड्स है वो होमोजीनियस गुड्स होती हैं, होनी चाहिए। दो यूनिट्स जो कंजम्पशन कर रहे हैं उनके बीच में टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए। और थर्ड, जो कमोडिटी की यूनिट्स हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए। तो जब ये अजम्पशन हम अप्लाई करते हैं तो उस केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल होती है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या होती है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी स्टेट दैट एज मोर एंड मोर successive units of a commodity
consumed by the consumer, the utility derived from each successive unit goes on diminishing. ये एक स्टैंडर्ड लॉ है जो लेस और मोर सब्जेक्ट पे एप्लीकेबल होता है। कुछ अजम्पशन को हम एक्सेप्शन हम छोड़ देते हैं तो ये लॉ एप्लीकेबल होता है। हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनिटी के लिए लेट ये एक बाउल है जिसमें कुछ चॉकलेट्स फिल हैं, या आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी चॉकलेट्स फिल हैं। तो अगर आपने फर्स्ट चॉकलेट कंज्यूम की तो उस चॉकलेट से आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो क्वेश्चन है कि कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हम कहेंगे भाई ये चॉकलेट इज बहुत टेस्टी है, डिलीशियस है। अब रिमेंबर, इस बाउल के अंदर जितनी भी चॉकलेट्स हैं उसके वो चॉकलेट होमोजेनियस है, मीन सभी चॉकलेट एक ही तरह की है। दूसरा, जो चॉकलेट का साइज है वो भी इक्वल है, उसमें कोई वेरिएंसेस नहीं है। तो अगर मैं एक फर्स्ट चॉकलेट्स को कंजम्पशन करता हूं तो उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है? अभी हमने बात की थी सेटिस्फेक्शन सब्जेक्टिव मैटर है, हम उसको नंबर में मेजर नहीं कर सकते। बट फॉर द सिंप्लीफिकेशन हमने अजम्पशन किया कि हम सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेजर कर सकते हैं, दैट इज नॉट द कार्डिनल यूटिलिटी। तो हमने अजम्पशन किया, अभी फर्स्ट हमने जो यूनिट परचेज कंज्यूम की, इससे हमें जो सेटिस्फाई मिला, जो हमें अच्छा फील हुआ, उसको हमने एक नंबर दे दिया, से 5। ओके। सेकंड, अब बिकॉज हमें और चॉकलेट खाना है इसमें से, तो हमने इसमें से एक और चॉकलेट कंज्यूम किया। तो एक और जब चॉकलेट हमने कंजम्पशन किया तो हमें इससे भी कुछ यूटिलिटी मिली, यूटिलिटी मींस सेटिस्फेक्शन मिला। अब कितना सेटिस्फेक्शन मिला? ऑब्वियसली फर्स्ट सेटिस्फेक्शन की कंपैरेटिवली इससे हमें कुछ कम सेटिस्फेक्शन मिला। कितना? से 4। क्वेश्चन, फर्स्ट से हमें 5 मिला तो सेकंड से हमें 4 क्यों मिला? सेकंड से हमें 5 ही क्यों नहीं मिला या 6 क्यों नहीं मिला? बिकॉज जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो फर्स्ट यूनिट्स ने हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज कर दिया। किसको? टोटल सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर दिया। जो हम जब कंजम्पशन करते हैं तो कंजम्पशन करने से पहले हमें दो तरह की फीलिंग होती है, एक होता है एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन और दूसरा होता है एक्चुअल सेटिस्फेक्शन। एक्चुअल सेटिस्फेक्शन और एक्चुअल एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन और एक्चुअल सेटिस्फेक्शन क्या होता है? जब हम चॉकलेट कंजम्पशन कर रहे हैं तो कंजम्पशन करने से पहले हमने इसके लिए अपने माइंड में एक एक्सपेक्टेशन रखी है कि वो कैसा होगा, उसका टेस्ट कैसा होगा, उसका फीलिंग कैसी होगी। तो जो हमने एक्सपेक्ट किया था इट मे बी सेम, मे बी उससे बेटर या मे बी उससे लोअर हो सकता है। तो जब हमने पहले जो फर्स्ट यूनिट कंजम्पशन की उस समय ये हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग था, तो हमने एजम्पशन क्या किया, 5 यूनिट्स मिला। जब हमने सेकंड कंजम्पशन किया, बिकॉज फर्स्ट में हमने जब कंज्यूम किया तो उसने हमारे सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर दिया, हमारी डिजायर को इंक्रीज कर दिया। तो जब हम नेक्स्ट कंज्यूम करेंगे तो उस सेकंड से हमें हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा, मींस टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस यूटिलिटी ऑफ 2 प्लस यूटिलिटी ऑफ 3। इस तरह हम जब यूनिट्स कंज्यूम करें तो फर्स्ट से हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, में 5 4 3 एंड सो ऑन। तो टोटल सेटिस्फेक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है, हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एवरी नेक्स्ट यूनिट से हमारा सेटिस्फेक्शन रिड्यूस हो रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब अब हमें इसमें इस बाउल के अंदर रखी हुई चॉकलेट्स को खाने का मन नहीं करेगा, मीन्स हमारा जो सेटिस्फेक्शन होगा वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। तो उसके बाद जब हम कंजम्पशन करेंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन जीरो और फिर नेगेटिव हो जाएगा, जीरो और नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में जो हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज होता है। तो ऐसे इसको हम जब डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स एक्सिस में हमने लिया है यूनिट्स और वाई एक्सिस में हम ले रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी। वन टू थ्री फोर फाइव, ये हमारे पास यूनिट्स है 1 2 3 4 5, और ये हमारे पास वाई एक्सिस में हमारे पास है मार्जिनलिटी 1 2 3 4 5। तो लेट हमने जब फर्स्ट यूनिट कंजम्पशन किया तो उसे हमारा सेक्शन कितना मिला, 5। टोटल सेक्शन कितना, 5। जब सेकंड कंजम्पशन किया तो टोटल सेक्शन कितना,
रिड्यूस हुआ, थर्ड कंजम्पशन किया तो और रिड्यूस हुआ, फोर्थ किया तो और रिड्यूस हुआ। तो इस तरह हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास कैसा आएगा, लाइक दिस। तो हमारा मार्जिनिटी क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो एज मोर एंड मोर सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, the marginality of every unit goes diminishing. Clear? Okay. Question: why does marginality decrease? The utility gain from a unit of a commodity depend on the intensity of the desire of it. इंसेंटिव ऑफ डिजायर ऑफ इट मीन, जैसे अभी आपको बताया था मैंने कि जो कमोडिटी हम कंजम्पशन करते हैं उसके एक हमारी इंटेंसिटी होती है, हम उसको कंजम्पशन कैसे करना चाहते हैं, उसकी क्या इंटेंसिटी है। When a person consumes successive unit of a commodity, his need is satisfied by the decreasing in the process consumption of a commodity. When a person consumes successive units, the person consumes successive units, unit 1, unit 2, unit 3 और till unit n. तो successive units हम जब consumption कर रहे हैं तो units of a commodity his need is satisfied. जैसे हम commodity consumption करते हैं तो उससे हमारी जो need है वो satisfied होती है। डिग्रीज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, जो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको जब हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारा जो प्रोग्रेस है वो डिक्रीज हो रहा है ऑफ द कमोडिटी, एंड द इंटेंसिटी ऑफ इस नीड गोज ऑन डिक्रीजिंग। जो इंटेंसिटी है भी जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है। देयरफॉर द यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। से अभी अब समर स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो ऐसे केस में लेट आप स्कूल से आ रहे हैं और स्कूल से आकर के लेट आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, गॉट इट, बहुत ज्यादा प्यास लगी है। तो आपने आके ही अपने पेरेंट्स से, मदर से बोला भाई मुझे ग्लास ऑफ वाटर दीजिए। तो कितने ग्लास ऑफ वाटर, तो आपकी मॉम ने आपको ग्लास ऑफ वाटर दिया, शी ऑफर ग्लास ऑफ वाटर, राइट, बिकॉज बहुत ज्यादा प्यास लगी है। शी ऑफर ए ग्लास ऑफ वाटर फर्स्ट, आपने जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया ग्लास वाटर लेने के लिए तो आपकी मॉम ने क्या किया, ग्लास वाटर को वापस खींच दिया, नहीं दिया आपको। अब इस केस में आपकी इंटेंसिटी क्या ग्लास है, बिकॉज यू नीड, आपकी जो डिजायर है वो बहुत हाई है। तो ऐसे केसेस में फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर जो हम ले रहे हैं, बिकॉज द ग्लास ऑफ वाटर हैज द यूटिलिटी टू सेटिस्फाई योर नीड, तो उस ग्लास ऑफ वाटर को अल्टीमेटली आपको ऑफर कर दिया गया। तो जब फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर को आपको ऑफर किया गया और आपने उसको कंज्यूम किया तो इससे आपकी जो प्यास थी वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो गई। बट बिकॉज आपको एक ग्लास से सेटिस्फेक्शन पूरा नहीं मिल रहा है, यू नीड वन मोर ग्लास। नाउ अगेन आपने सेकेंड ग्लास की डिमांड की, योर मदर इज ऑफर अनदर ग्लास, बट अगेन सेम ऑफर किया लेकिन फिर आपको ग्लास नहीं दिया। तो कैन यू वेट फॉर लिटिल नाउ कंपेयर फर्स्ट क्लास। जब फर्स्ट क्लास ऑफर किया और वापस ले लिया तो उस समय आपकी डिजायर क्या थी, फर्स्ट क्लास से भी किस तरह से पानी चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा प्यास लगी है, यू कैन नॉट वेट। बट व्हाट अबाउट द सेकंड क्लास, कैन यू वेट फॉर लिटिल व्हाइल, आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास था उस फर्स्ट क्लास को फर्स्ट क्लास ऑफ वाटर कंजम्पशन करने से आपकी जो नीड थी वो बहुत लेवल तक सेटिस्फाइड हो गई, इसलिए आप सेकंड क्लास ऑफ वाटर के कुछ वेट कर सकते हैं। तो हम इसको अगर यूटिलिटी से कंपेयर करें कि फर्स्ट यूनिट फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से आपको जो सेटिस्फेक्शन है वो कितना मिला, ये ग्लास ऑफ वाटर है, राइट नो, ये फर्स्ट क्लास सेकंड थर्ड फोर्थ, और इन सभी ग्लास में सेम क्वांटिटी और सेम क्वालिटी ऑफ वाटर है। तो फर्स्ट क्लास, क्योंकि फर्स्ट क्लास से आप ऑफ वाटर को कंजम्पशन करने से आपकी जो नीड है वो बहुत लेवल तक सेटिस्फाई हुई है, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट क्लास की यूटिलिटी हाईएस्ट थी कंपेयर टू द सेकंड क्लास। तो कितनी यूटिलिटी थी, जब हम इसको एज्यूम करते हैं कि हमें जो यूटिलिटी मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी, इस समय यूटिलिटी मिल रही है वो लेट 4 यूटिल मिली, 4 यूटिल, 4 यूटिल। सेकेंड क्लास को हमने कंजम्पशन किया तो 3 यूटिल, से इससे 2 यूटिल, इससे 1 यूटिल। तो एक लेवल ऐसा आएगा, अब आप कहेंगे नाउ इट्स ओके, अब मुझे और ग्लास ऑफ वाटर की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि आपकी जो नीड है वो फुलफिल होगी। लेट अगेन आप फिर भी एक और ग्लास ऑफ वाटर कंजम्पशन करते हैं और तो इसकी जरूरत नहीं है, तो इससे आपकी यूटिलिटी कितनी मिली, 0, राइट।
इस ग्लास ऑफ वाटर को जब आपने कंजम्पशन किया तो इसके अंदर जो वाटर था उसकी जो यूटिलिटी है वो तो कंज्यूम हो गई, लेकिन उस वाटर से सेटिस्फाइड कितना मिला? जीरो। क्यों जीरो? बिकॉज अब आपको उस ग्लास ऑफ वाटर की जरूरत नहीं थी, तो इसकी यूटिलिटी जीरो होगी। लेट उसके बाद भी स्टिल यू कंज्यूमिंग ड्रिंक अनदर ग्लास ऑफ वाटर, फिर भी मीन्स आफ्टर द कंज्यूमिंग द 5 ग्लासेस ऑफ वाटर आप एक और ग्लास ऑफ वाटर जबरदस्ती आप पी रहे हैं, तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि नाउ rather than is give you utility, this another glass give you the disutility, मीन्स उससे हुआ क्या? आपके पेट में दर्द हो जाएगा क्योंकि आप ज्यादा कंजम्पशन कर चुके हैं। तो ऑल्दो यू कंज्यूम द वाटर, उस वाटर की यूटिलिटी तो खत्म हो गई, लेकिन उसने उसने आपको यूटिलिटी नहीं दिया, उसने आपको डिसयूटिलिटी प्रोवाइड किया। इट मीन्स योर यूटिलिटी गोज ऑन डिमनेस। तो मीन्स जब आप मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी कंजम्पशन करते हैं तो ऐसे केसेस में उनसे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो डिमिनिश होती है। गॉट इट? वो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से 4 यूटिलिटी, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 0 एंड अल्टीमेटली नेगेटिव हो जाएगा। तो इनको हम अगर टोटल कर लेते हैं तो इनसे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे बोलेंगे क्या? टोटल यूटिलिटी। और ये जो हमारे इंटीजर है ये हमारे पास क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटलिटी इज व्हाट? समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। और उन यूटिलिटी को जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक ग्राफ आएगा, एक डायग्राम आएगा जो हमें मार्जिनलिटी को बताएगा, जो हमें बताएगा कि एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम, utility derived from each successive unit goes on diminish. Okay. Now, तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। इसके फर्दर हमने पढ़ा था इसमें कि जो कंज्यूमर है और जो कस्टमर्स हैं वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं या एक भी हो सकते हैं। द कंज्यूमर एंड द कस्टमर्स मे बी सेम, बट all consumers may or may not be customer, all customers may or may not be consumer। जितने भी कंज्यूमर हैं वो गुड्स को जो कंज्यूम कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो गुड्स को खुद ही परचेज करें। मीन जो कस्टमर्स है वो गुड्स को परचेज कर रहा है, इट में अपने लिए परचेज करता है या किसी और के लिए परचेज कर सकता है। कंज्यूमर कौन होता है? जो अपनी वांट्स के लिए, अपनी नीड को फुलफिल करने डायरेक्टली गुड्स को परचेज कर रहा है। हमने इसमें कुछ अजम्पशन लिए थे। अजम्पशन में हमने लिया था कि कंज्यूमर जो है ये रैशनल कंज्यूमर है। रिमेंबर, आपसे एग्जाम में रैशनल की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। रैशनल मींस वो जहां पर कंज्यूमर अपना बेस्ट यूज करे, मींस उसे पता होना चाहिए कि उस कमोडिटी को जो कंजम्पशन कर रहे हैं उसमें उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां पर मिल रहा है। सो आज के लिए क्लास यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम के लिए हम यहाँ पे दो तरह की कमोडिटीज होती हैं, सिंगल कमोडिटी और मल्टीपल कमोडिटी या टू कमोडिटी। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी को और टोटल यूटिलिटी को हम डायग्रामेटिकली इसमें समझेंगे। तो टिल नाउ आप प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को भी जरूर आप प्रेस कीजिए जिससे कि आपको नए जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, और ये इसकी हेल्प से हम लोग जो डिमांड, इसके बाद जो हमारा नया चैप्टर है डिमांड, उसको उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का भी यूज होता है। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो और अपने सजेशन आप मुझे दीजिए जिससे कि मैं इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।